हेलो फ्रेंड्स, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। आपने देखा कि अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर्स में अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नोटेशन दैट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और साथ ही एरे के बेसिक पॉइंटर्स और लीनियर और बाइनरी सर्च अपने लेक्चर्स में कवर किया था। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर हमने लाइव लिया था पेन टैब के थ्रू, स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, बट रिव्यूज अच्छे ना होने के कारण हमें बोला गया कि पेन टैब से बेटर आपका बोर्ड का वीडियो है, तो हम उस वीडियो को रिपीट करते हुए अभी दोबारा बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आपको देखने में इजी रहे, वीडियोस एंगेजिंग रहे। समर्थ क्लासेस आपको समर्थ बनाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए हम इस वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपना लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। आपने एरे देख लिया, अब देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे होती है। इस लेक्चर में हम बेसिकली 3 सॉर्टिंग मेथड देखने वाले हैं। एरे में बहुत सारे सॉर्टिंग के मेथड्स होते हैं। अभी हम जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो 3 हैं: बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है सॉर्टिंग? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग है क्या। तो ज्यादातर लोगों को पता होगा सॉर्टिंग क्या है। बेसिकली जो आपके एरे है उसके एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो चलो असेंडिंग डिसेंडिंग हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, तो हम यहाँ पे इंटीजर एरे का एग्जांपल लेके सॉर्टिंग को समझने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया कि हम 3 सॉर्टिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला सॉर्टिंग मेथड क्या है हमारा, सबसे बेसिक जो आता है वो है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट बेसिकली पहले हम सूडो कोड या कोड देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो मान लीजिए आपके पास एरे है 2 7 8 1 5 एंड 0। ठीक है, ये आपको एक एरे गिवन है 6 एलिमेंट से। एक और ऐड कर लेते हैं हम, मान लीजिए 9। तो 7 एलिमेंट्स का एक एरे गिवन है आपको। अब क्या करते हैं, बबल सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि आप 2 एडजेसेंट चीजों को कंपेयर कीजिए, मतलब 2 एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कीजिए। अब क्या होगा, हम मानेंगे अभी मान के चल रहे हैं हम हर एग्जांपल में कि हम किसमें सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग में। तो क्या होना चाहिए, छोटा वाला आगे होना चाहिए, बड़ा वाला पीछे होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही बार बार आइटरेशंस लगाएंगे, मतलब इस पूरी लूप पे हर एडजेसेंट पेयर को कंपेयर करेंगे। अगर एडजेसेंट पेयर में लेफ्ट वाला बड़ा है तो लेफ्ट वाले को राइट वाले के साथ क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर एक एडजेसेंट पेयर के लिए करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। पहला इटरेशन करने जा रहे हैं, गिवन एरे है। फर्स्ट इटरेशन देखते हैं हम इसकी। फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 9 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। क्या होगा, 9 क्या है, बड़ा है, 9 को क्या होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 और 9, ये आपने स्वैप कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट पे कंपेयर करेंगे तो इस 2 की जगह क्या आ चुका है, 9। अब क्या कंपेयर होगा, 9 और 7। तो 9 और 7 में कौन छोटा है, 7 छोटा है। तो 7 को क्या होना चाहिए, 9 के आगे आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 और 9। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 9 और 8। कौन छोटा, 8 छोटा। तो 8 को क्या होना चाहिए, 9 से पहले आना चाहिए। तो ये आ गया आपका 8। अब 8 की जगह आपका क्या आ गया होगा, 9 आ गया होगा। 9 और 1 में कौन छोटा, 1 छोटा। तो 1 को क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या आ गया, 9 आ गया। 9 और 5 में कौन छोटा, 5। तो 5 आगे आ जाएगा, 9 पीछे चला गया। 0 और 9 में 0 आगे आ गया और 9 पीछे चला गया। तो बेसिकली थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सही करके लिख देता हूं। आपको यहाँ पे जो देखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली चीज है, जिससे आपको पता लगेगा कि आखिर ये एल्गोरिथम काम कैसे कर रही है। तो देखिए पहली इटरेशन में क्या हुआ, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा नंबर क्या था पूरे एरे में, 9। वो क्या हुआ, अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गया। तो मतलब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं और ये एल को लगा रहे हैं तो हर एक इटरेशन में क्या होगा, पहली इटरेशन में क्या हुआ, आपका सबसे बड़ा वाला नंबर अपनी जगह पे पहुंच गया। तो चलो देखते हैं दूसरे इटरेशन में क्या होना चाहिए। तो सेकंड इटरेशन आप देखते हैं। सेकंड इटरेशन क्या है, 2 और 7, 2 छोटा यही रहेगा। 7 और 8, 7 छोटा अपनी जगह पे रहेगा। 8 और 1 छोटा, इधर क्या आ गया होगा, 8। 5 और 8, 5 छोटा। 8 और 0,
क्योंकि 5 के लिए क्या हो गया 8 आ गया होगा। 5 और 0 सॉरी 8 और 0 0 छोटा, इधर क्या हो गया होगा 8 और 9 में कौन छोटा 8 छोटा, तो क्या आ गया 8 अपनी जगह रहेगा 9 आ गया। अब देखिए सेकंड इटरेशन में आप देख सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट जो नंबर है वो अपनी सही जगह पे आ गया है। तो बेसिकली आप क्या बोलते हैं कि अगर फर्स्ट इटरेशन में अपना जो ये लार्जेस्ट नंबर अपनी जगह आ गया है तो हम लास्ट वाले को कंपेयर ही क्यों करें, एक हमारा क्या बच जाएगा एक ऑपरेशन बच जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या होगा अगर आप ये लास्ट वाला कंपेयर करें या ना करें उसके बाद भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटीज में कांस्टेंट की कोई अहमियत नहीं होती है। 2n² है चाहे n² है, आपका ऑर्डर क्या रहने वाला है n² रहने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे थर्ड इटरेशन लिखेंगे। थर्ड इटरेशन में 2 और 7 में कौन छोटा 2 छोटा, 1 और 7 में कौन छोटा 1 छोटा, 5 और 7 में कौन छोटा 5 छोटा, 0 और 7 में कौन छोटा 0 छोटा, 7 8 9। तो देखो क्या हुआ थर्ड लार्जेस्ट नंबर थर्ड इटरेशन में अपनी जगह पे पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ इटरेशन। जल्दी से 1 आ गया, 2 1 और 2 स्वैप हुए, 2 और 5 में 2 छोटा, 2 अपनी जगह पे, 0 और 5 में कौन छोटा 0 छोटा, 5 7 8 9। क्या हो रहा है हम लास्ट में कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है लास्ट के 3 नंबर अपनी सही जगह पे पहुंच गए हैं। तो क्या हुआ 5 7 8 9, ये क्या हो गया अब आपका एरे कितना सॉल्व करना बचा है, इतना एरे सॉल्व करना बचा है। इस तरीके से समझिए, ऊपर वाले केस में क्या था आपके 3 एलिमेंट सही जगह पे पहुंच गए थे तो आपका इतना एरे सॉल्व करना बचा था। तो आप अपने ऑपरेशंस बचा सकते हैं लास्ट के 2 को कंपेयर ना करके। इस केस में सॉरी 3 एलिमेंट यहाँ पे सॉल्व हुए थे तो 3 ऑपरेशन यहाँ पे बच जाएंगे आपके, इधर 4 बच जाएंगे। सिमिलरली इस केस में कितने बचेंगे 2 एलिमेंट सॉल्व हुए थे सेकंड किसमें सेकंड इटरेशन। तो इससे क्या होगा आपको कोड लिखने में हेल्प मिलेगी, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा। फिफ्थ इटरेशन में रहेगा 2 और 1 1, 0 और 2 0। ये क्या है सॉर्टेड है, सब ऐसे कैसे आ जाएगा। क्या पता लगा अब एक और एलिमेंट सॉर्टिंग में जुड़ गया होगा तो कितने बचे 2 एलिमेंट। सिक्स्थ इटरेशन जब आप करेंगे ये क्या बना 0 1 2 5 7 8 और 9। तो देखिए अब यहां से हम कोड का लॉजिक समझेंगे कि कोड कैसे लिखा जाता है। तो अब देखिए हमने पहले इसे क्या किया हैंडली कैलकुलेट किया। अब लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट बचा होगा, अब सिंगल एलिमेंट को आप क्या सॉर्ट कर ही नहीं सकते, सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्टेड है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हुआ होगा बेसिकली, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात सबसे पहले आपका क्या चल रहा है एक इटरेशन में क्या हो रहा है, एक इटरेशन में आप 2 एडजेसेंट नंबर को कंपेयर कर रहे हैं और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे पीछे लास्ट में पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी चली, एलिमेंट्स कितने थे 7। आप देखिए हो सकता है कई बार आपका आंसर फोर्थ इटरेशन में आ जाए, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे। यहाँ पे ये क्या था वर्स्ट केस था, इसमें क्या हुआ सारी इटरेशन लगानी पड़ी। तो क्या हुआ 7 में से आप आपकी कितनी इटरेशन लगी 6। तो ये ध्यान रखिएगा जो पहली लूप इटरेशन वाली लूप चलेगी वो आपकी चलेगी n-1 टाइम्स। ठीक है, यहां से कोड का एक लॉजिक मिल गया। सेकंड हमें क्या पता लगा हम इसको चलाएंगे एक लूप के बाद, एक इटरेशन के बाद क्या होगा आपका लास्ट वाला एलिमेंट सेट हो जाएगा, दूसरे में क्या होगा दूसरा सेट हो जाएगा, तीसरे में क्या होगा तीसरा सेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये समझ नहीं आता है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप पूरा लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया इस एक ऑपरेशन कम होने की वजह से आपका कॉम्प्लेक्सिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आप जब कोड लिखेंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। तो आप चाहें तो इनको एलिमिनेट करते हुए भी चल सकते हैं और चाहे तो इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने में क्या होगा कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूं वो लिखूंगा जब आप कंपेयर नहीं करेंगे। मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैंने कैसे लिखा है। तो मैं आइटरेशन नंबर मिटा रहा हूं यहाँ पे, ये कोड इसलिए लिखा है ताकि आप कोड लिखते वक्त इनकी एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। तो चलो मैं केवल फंक्शन लिख रहा हूं। हमें फंक्शन में क्या दिया होगा एक वॉइड फंक्शन होगा, बबल सॉल्ट को मैंने लिख दिया bs, फंक्शन का नाम int, एक एरे इनपुट होगा इसमें और साथ में क्या होगा साइज गिवन होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ होगा
सबसे पहले आपको क्या पता है, कितनी इटरेशन चलानी है वो पता है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया n-1। तो 4 इन I इक्वल टू 1, I लेस देन n, I प्लस प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे इसको 0 से शुरू करके I लेस देन n-1 भी कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ठीक है, आपको चलाने कितनी टाइम से लूप, n-1 टाइम। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब देखते हैं हम अंदर लूप में क्या हो रहा है। ये बेसिकली हमने क्या किया, आइटरेशन लिखी है। अब एक आइटरेशन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एडजेसेंट पेयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो 4 इन, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट पेयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो एडजेसेंट पेयर को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि क्या, कि आप जो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप एक बार में 2 एलिमेंट ले रहे हैं। तो अगर आप j और j-1 को कंपेयर कर रहे हैं तो आप जो लूप शुरू करेंगे वो करेंगे 1 से, क्योंकि अगर आपने 0 से शुरू कर दी तो 0-1 क्या हो जाएगा, -1। इंडेक्स क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड। इसलिए अगर आप j और j-1 ले रहे हैं तो लूप शुरू करेंगे 1 से, और j और j+1 ले रहे हैं तो आप लूप शुरू करेंगे 0 से, लेकिन उसे लेस देन रखेंगे n-1 तक, क्योंकि जब आपका n-2 हुआ होगा तो वो कंपेयर किससे होगा, n-1 से। अगर आपने लेस देन n रखा तो n-1 किससे कंपेयर होगा, n से। एरे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि a ऑफ n अगर n साइज का एरे है तो क्या होता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर होती है, रन टाइम फॉल्ट आता है, जिससे सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इन j इक्वल टू 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, क्या किया हमने, 1 से शुरू किया लेस देन n तक। तो हम किसको कंपेयर करने वाले हैं, आपको पता लग गया होगा, j-1 और j को। तो हमें क्या करना है, क्या बोला मैंने, एडजेसेंट पेयर को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या है, a j-1 और किसको कंपेयर कर रहे हैं, a j को। ठीक है, अब क्या होता है, हम स्वैप कब कर रहे हैं, जब पहले वाला एलिमेंट क्या हो, बड़ा हो। तो यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया बड़ा। ठीक है, अगर ये बड़ा है तो क्या कर रहे हैं, हम स्वैप कर रहे हैं। स्वैप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्वैप इनबिल्ट फंक्शन होता है a ऑफ j-1 कॉमा a ऑफ j। तो ये फंक्शन बेसिकली खुद ही क्या कर देगा, आपके लिए स्वैप करके आपको दे देगा। ठीक है, जो लोग ये नहीं लिखना चाहते कि काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन मैं यहाँ यही फंक्शन यूज करने वाला हूं। तो स्वैप कैसे करते हैं, आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर स्वैप यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे, int x इक्वल्स टू a ऑफ j-1। ठीक है, a ऑफ j-1 में क्या स्टोर कर देंगे, a ऑफ j स्टोर कर देंगे। ठीक है, और a ऑफ j में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बेसिकली स्वैप फंक्शन भी आपके लिए 3 ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। तो ठीक है, 3 लाइन से लिखने से अच्छा है एक लाइन शॉर्ट एंड स्वीट कोड। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है स्वैप कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। इफ हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाली लूप भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, और हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस भी कंप्लीट हो गए। और इसी के साथ हमारा पूरा कोड खत्म हो गया। ये कलर इसलिए लिखा है ताकि आप मैच कर सके। ये वाली लूप यहां खत्म हुई है, बाकी दोनों लूप्स यहां खत्म हुई है। ठीक है, अब आती है बात की, कभी आपका ये कोड हो गया है कंप्लीट। अब बात आती है कि आपको अगर ये लास्ट वाले कंपेयर नहीं करने, लास्ट वाले कंपेयर नहीं करने, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने j लेस देन n तक जाके हर बार लूप मेरी जा रही है लास्ट तक। तो अब लास्ट तक नहीं जाना है तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए j लेस देन n कहां तक जाना चाहिए, पहली वाली में जाना चाहिए j लेस देन n मतलब n-1 तक जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाली में क्या होना चाहिए, ये जाना चाहिए n-2 तक, n-1 पे नहीं जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूं, इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, क्या होगा, j लेस देन n-i प्लस 1। तो देखिए पहली लूप के लिए लिखते हैं, जब i इक्वल टू 1 है, +1 -1 कैंसिल, लेस देन n, यहां तक चल गया। पहली में क्या हो गया, n-1 इंडेक्स तक चला होगा। सेकंड, जब i इक्वल टू 2 है, i इक्वल टू 2 है, -2 + 1 -1 n-1 मतलब n-1 से छोटा, मतलब n-2 तक जाएगा। तो कहां तक गया होगा, n-2 तक गया होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, यहां पे मैंने ब्रैकेट थोड़ा गलत लगाया है, 2 एलिमेंट सॉल्व हो गए, ये ऐसा होगा। अब देखिए i इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, n-2 तो मतलब n-3 तक जाएगा। तो n-1 n-2 n-3 तक चला गया। तो बेसिकली ये कंडीशन आप इंसर्ट कर सकते हैं j लेस देन n की जगह। ठीक है, तो ये हो गया आपका बबल सॉर्ट।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है सेकंड सॉर्ट, कौन सा, इंसर्शन सॉर्ट। उससे पहले अगर आपका कभी कोड गलत आए तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर पे ऐसा आइट्रेशन, एक कोई भी टेस्ट केस लेके ऐसे आइट्रेशन लिख सकते हैं और हर एक आइट्रेशन के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एरे को प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कहां पे गलत हो रहा है, कहां गलत हो रहा है। इसे बोलते हैं डीबगिंग टेक्निक। मैं आपको ये हमेशा बोलूंगा कि डीबगर्स यूज ना कीजिए। ऑनलाइन डीबगर यूज करने के वक्त अगर आपको इंटरव्यू में जब आपका कोड गलत हो जाएगा, इंटरव्यू में बोलेगा कि सही कीजिए, तो वहां पे कोई आपको ऑनलाइन डीबगर नहीं दिया जाएगा। इसलिए खुद से डीबग करना सीखिए, अपने हाथ से एक एक टेस्ट केस लिख के डीबग करना सीखिए। उसके लिए क्या करेंगे आप, जब अगर ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, पूरे एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ये तरीका था डीबग का। तो ये यहाँ पे आपको साथ साथ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता जा रहा हूं कि कैसे आपको डीबग करना है, ऑन पेपर हुआ तो कैसे करना है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। और अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, आप ब्रूट फोर्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरव्यू में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इंटरव्यू में हमेशा क्या होता है, आप हमेशा ब्रूट फोर्स से शुरू कीजिए। ब्रूट फोर्स क्यों, ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि ब्रूट फोर्स मतलब सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर एक ना एक बार तो बोलेगा ही कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब क्या एफिशिएंसी इंप्रूव करके बताइए। तो अगर आपने पहले ही अपना बेस्ट दे दिया तो हो सकता है चाहे उसका बेस्ट ना हो, लेकिन आपके पास क्या होता है, बाद में स्कोप होता है कि हाँ भाई मुझे सारे पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बोलते ही आपने एक बार में सीधा आंसर लिख दिया। हमें क्या करना होता है, थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है। क्या कि हाँ सर सोचता हूँ, है तो सही है तरीका, सोचो 2 सेकंड लो, मतलब 1-2 मिनट लो, फिर सोच के उसको बोलो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, फिर वो आपको लिखने को बोलेगा तब लिखिए। तो आपको क्या होगा, अभी जब तक आप अच्छी खासी प्रैक्टिस ऑनलाइन कंपाइलर्स पे नहीं करेंगे, आप पेपर पे कोड नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कंटिन्यूसली लिंक शेयर करता रहूंगा। उसमें क्या करना है, आपको उस लिंक पे जाके, टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपके लिंक आएंगे उस पे जाके आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड सॉर्ट की तरफ। नाम तो मिटाया ही नहीं, तो चलो नाम मिटाते हैं। सेकंड सॉर्ट क्या है हमारा, इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक एक करके एलिमेंट एरे में आ रहे हैं। एक्चुअल में आपका पूरा एरे आ चुका होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, एक एक करके एलिमेंट ऐड करते हैं और उतने एरे को सॉर्ट करते हैं। आपने इसमें देखा होगा कि क्या हो रहा था, पीछे का एरे सॉर्ट हो रहा था। अब इसमें हम क्या करते हैं, जितना एरे हमारा सब एरे मान के चलते हैं, सब एरे बेसिकली क्या होता है, एरे का कंटीजियस पार्ट, कंटीजियस मतलब कंटीन्यूअस, ऐसा नहीं कि थोड़ा 0 से 1 ले लिया और 3 से 4 ले लिया, कंटीन्यूअस एरे इंडेक्सेस क्या होने चाहिए, कंटीन्यूअस होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करेंगे। तो भाई सिंगल एलिमेंट होगा तो हमेशा सॉर्टेड होगा। तो जब हमने i इक्वल टू मतलब n इक्वल टू 1 माना तो क्या होगा, सॉर्टेड होगा। तो इसलिए हम कहां से शुरू करते हैं, जब हमारे पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो। तो अब देखते हैं इसकी फर्स्ट आइटरेशन कैसे होती है। इसकी जो फर्स्ट आइटरेशन होती है, मैं इसको थोड़ा मिटा के साइड में लिख देता हूं ताकि हमारे पास कोड लिखने की जगह बचे। नाइन 7 and 2। ओके, तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होता है हमारा, देखते हैं क्या बोला मैंने। कहां से शुरू करेंगे, जब मान लीजिए आपके पास कितना एरे, ये 2 सेट का एरे है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 जो आपने माना कि 2 ही एलिमेंट है, इनको सॉर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, इसको कंपेयर करेंगे इसके आगे लेफ्ट साइड से करते हुए। तो सबसे लेफ्ट में क्या है इसका 9, कंपेयर किया, 2 छोटा कि 9 2, तो इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। पीछे वाले एरे को नहीं छेड़िए, इसके आगे कोई एलिमेंट बचा नहीं जिससे कंपेयर कर सकता, तो यहाँ पे रुक जाएगा। 7 8 1 5 0। ठीक है, अब हमारी जो साइज होगी एरे की वो होने वाली है 3। अभी 2 के लिए कर लिया, अब एक एलिमेंट और हमने क्या किया, मान लिया कि ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को आप कंपेयर करेंगे उसके लेफ्ट मोस्ट से, फिर उसके लेफ्ट मोस्ट से, ऐसे करते हुए चलिए। तो 7 और 9 में कौन छोटा, 7 छोटा तो 9 आ गया पीछे। 7 और 2 में कौन छोटा, 2 छोटा तो 7 आ गया यहाँ पे। तो क्या हुआ, अब 3 का एरे आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 8 1 5 0। ठीक है, अब आपको क्या करेंगे, एक एलिमेंट और जोड़ दिया, 4 का एरे बन गया। तो थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, थर्ड आइटरेशन में 8 को कंपेयर किया 9 से, कौन छोटा, या ऐसे देखिए कौन बड़ा, 9, तो इधर आएगा 9। 8 और 7 में कौन छोटा, 7, तो पीछे बड़ा कौन, 8 7 2। ठीक है, 4 का एरे सॉल्व कर लिया, पीछे वाला एरे
एज इट इज। क्या करें, एक साइज और बढ़ा दो एरे की। अब कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट हो गए। 1 9 में कौन बढ़ा, 9 बढ़ा, 9 पीछे। 1 और 8 में कौन बढ़ा, 8 8 पीछे। 1 और 7 में कौन बढ़ा, 7 7 पीछे। 2 और 1 में कौन बढ़ा, 2 और 1 आगे। तो क्या हुआ, 1 प्रोपोगेट करता हुआ कहां तक आ गया, स्टार्टिंग तक आ गया, ठीक है। और पीछे वाले क्या, ऐसे के ऐसे। अब क्या करेंगे, फिर से एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या इटरेशन आएगी आपके पास, फिफ्थ इटरेशन जो आने वाली है वो क्या है, 5 को कंपेयर किया 9 से, 9 बढ़ा। 5 को कंपेयर किया 8 से, 8 बढ़ा। 7 से 7 बढ़ा। 2 से 2 छोटा। तो ये आ गया आपका आइटरेशन। लास्ट आइटरेशन में क्या होगा, अब आप देख रहे हैं पूरा का पूरा एरे आपने मान लिया, तो ये क्या होगी, लास्ट आइटरेशन हो जाएगी, सिक्स्थ आइटरेशन। तो क्या पता लगा, लास्ट आइटरेशन आई मतलब इसमें भी क्या हुआ, 7 का एरे था, n-1 आइटरेशंस आई। तो चलो 0 यहां पे क्या, 9 बढ़ा, 8 बढ़ा, 7 बढ़ा, 5 बढ़ा 0 से, 2 बढ़ा, 1 बढ़ा और 0 सबसे छोटा। तो इसमें देखिए क्या किया आपने, पहले ये आपका फाइनल एरे आ गया, ठीक है। पहले क्या किया, 2 साइज का, 3 साइज का, 4 साइज का ऐसे एरे सेट करते गए, जबकि बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था, मैक्सिमम वाला पीछे जा रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैक्सिमम वाला पहले पहुंच गया, मिनिमम वाला पहले आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक साइज डिफाइन कर लिया कि 2 का पहले सेट है, 2 का एरे सॉर्ट है, 3 का सॉर्ट है, फिर 4 का सॉर्ट किया, फिर 5 का सॉर्ट किया। बेसिकली क्या कर रहे हो आप, साइज वाइज सॉर्ट कर रहे हो। तो ये कौन सा सॉर्ट है आपका, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्यों हुआ कि आपने क्या मांगा, 2 का था, फिर एक एलिमेंट आया उसको सॉर्ट कर दिया, फिर एक अगला आया उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक। अब देखते हैं इसका कोड। तो कोड देखने के लिए मुझे फिर से जगह चाहिए कोड लिखने के लिए, तो हम ये आइटरेशन नंबर्स मिटा देते हैं। तो चलो एक चीज तो आपको पता लग गई, इसमें भी क्या होगा, n-1 आइटरेशंस आएंगी। तो ठीक है, जल्दी से फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन कैसे लिखेंगे, वॉइड फंक्शन का नाम is इंसर्शन सॉर्ट, नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक एरे इसका इनपुट होगा और एक क्या होगा, साइज एरे की। चलो अब क्या हो रहा होगा, आपको नंबर ऑफ क्या पता लग गए, नंबर ऑफ आइटरेशंस पता लग गए। तो नंबर ऑफ आइटरेशंस लिख देते हैं पहले, क्योंकि क्या हो रहा है, हर एक आइटरेशन में कुछ ऑपरेशन हो रहा है। तो बाहर वाली लूप कौन सी होगी, आइटरेशन वाली, क्योंकि आइटरेशन के अंदर कुछ हो रहा है ना। तो बाहर वाली लूप क्या होगी, बेसिकली आइटरेशन। 4 int I इक्वल टू 0 I लेस देन कितने थे, n-1। 0 से शुरू कर रहे हो तो कहां तक जाना चाहिए, n-2 तक। तो I लेस देन n-1 I प्लस प्लस, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कहां से शुरू किया आपने, 2 एलिमेंट की साइज से शुरू किया, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं 4, क्या कर रहे हैं आप, जे को क्या ले रहे हैं, जे बेसिकली क्या है आपका i+1 है। 0 के लिए क्या था, पहली जब आप क्या लगाए थे, पहली एडिशन लगाए थे, पहली एडिशन आपने इसमें लगाई थी, तो क्या किया था, 1 वाले इंडेक्स से शुरू किया था, तो i+1। जे को क्या किया, i+1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, i+1 किया इसको, फिर इसमें देखिए सेकंड एडिशन में i इक्वल टू 2 वाले इंडेक्स लिया था, तो उसमें क्या था, सेकंड एडिशन थी, i इक्वल टू 1 होगा, तो i इक्वल टू 1, तो जे आ गया आपका 2। सिमिलरली यहाँ पे i 2 है, जे आ गया आपका 3, ठीक है। तो ये हम सही लिख रहे हैं, जे कहां तक जाएगा, लेस देन n। सॉरी क्या हो रहा है, इस केस में क्या कर रहे हैं, किधर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो जे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखी है। अब आगे आ रहे हैं और कंपेयर किसको कर रहे होंगे, जे को और j-1 को। तो मैंने यहाँ इक्वल टू साइन लगाया है, तो 0 और -1 को कंपेयर करेंगे किसी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, j ग्रेटर देन 0। तो ये होगी आपकी सही स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि आप क्या कंपेयर कर रहे हैं, j और j-1 को कंपेयर कर रहे हैं। j ये वाला पॉइंट है और j-1 को उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो j-1 जब 0 के इक्वल कर दिया तो j-1 क्या हो जाएगा, -1 इंडेक्स आउट ऑफ फॉर्म। तो चलो यहां पे हमने सीखा अंदर वाली लूप कैसे लिखते हैं। अब क्या करना है हमें, इफ a ऑफ j-1 क्या है, बड़ा है a ऑफ j से, तो क्या करें, स्वैप, सिंपली क्या कर दें, दोनों को चेंज कर दें। अभी पिछले ही कोड में मैंने आपको लिख के बताया कि स्वैप का ओरिजिनल कोड क्या होता है अगर आपको स्वैप फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है। बट मैं बोलूंगा कि इनबिल्ट फंक्शन यूज करें जब बड़े कोड्स आएंगे, जब
अच्छे आगे बढ़ जाके हम बड़े बड़े कोर्स लिखेंगे जिसमें हम ट्रीज एंड सब कुछ हैंडल करेंगे, तो बहुत इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोड कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। क्या था, 2 लूप, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, n स्क्वायर आएगी। आपकी बबल सॉर्ट की भी क्या थी, n स्क्वायर आएगी। क्यों, हम देखते हैं केवल वर्स्ट केस की। ये था कोड, इसको आप इसका भी लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे जाकर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर पे अपना टेस्ट केस वहां पे पहले से होते हैं, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। हो सकता है आप अपने कंप्यूटर पे ऑफलाइन जब ट्राई करें कंपाइलर पे, तो आप खुद से इनपुट दें, उस पर काम कर जाए, लेकिन कोई ना कोई कॉर्नर टेस्ट केसेस या कोई टेस्ट केस छूट जाए। इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन कंपाइलर पे जाएं, क्योंकि टेस्ट भी जब आप इंटरव्यूज और कंपनीज के लिए बैठेंगे तो टेस्ट भी आपका किस पे होने वाला है, ऑनलाइन कंपाइलर्स पे होने वाला है। तो इसलिए ऑनलाइन कंपाइलर की भी आदत डल जाएगी। लिंक शेयर कर रहा हूँ, अभी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोड भी बता दिया जा रहा है। तो चलो अब आखिरी टॉपिक, आज के आखिरी जो हमारा वो रह गया क्या, सॉर्ट, वो कौन सा है, आखिरी सॉर्ट है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलो अब उसकी तरफ चलते हैं। सेम ही एग्जांपल को एक्सप्लेन करता रहूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे। ओके गाइस, यहां पे था हमारा 9 और यहां पे था हमारा 2। तो अब नया सॉर्ट कौन सा आ गया, सिलेक्शन। सिलेक्शन सॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, अब मैं बताता हूं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट बेसिकली क्या कर रहा था, आपका सबसे बड़े एलिमेंट को लास्ट में पहुंचा रहा था। सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, मिनिमम वाली चीज यूज करते हैं। उसमें आपने मैक्सिमम वाली चीज ऐसे सच कुछ यूज नहीं की थी, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है, आप मिनिमम वाली चीज यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, छोटे से साइज बढ़ा रहे थे एरे का, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे पहले पूरा एरे, फिर इसको कम करते हुए आएंगे साइज को। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है, पूरा एरे देखा, इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट स्टोर कराओ और उसे क्या कर दो, आपका जो करंट साइज है एरे के उसके फर्स्ट इंडेक्स से स्वैप कर दो। तो आपने पूरा एरे देखा, 0, अभी आपके पास एरे क्या है, फुल साइज है। क्या बोला, एरे की साइज धीरे धीरे कम करेंगे। फुल साइज है 0 से लेके, इंडेक्स 0 से लेके हमारे पास कहां तक है, n-1 तक, जो कि क्या है 6। पूरा एरे देखा, मिनिमम ढूंढा, मिनिमम क्या आया, 0 आया। आपने क्या किया, जो मिनिमम है उसे किससे स्वैप कर दिया, फर्स्ट वाले एरे का जो करंट साइज है, करंट एरे जो है उसके इनिशियल इंडेक्स है। तो करंटली हमारे पास पूरा एरे है, तो हमने क्या किया, इनिशियल इंडेक्स से स्वैप कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, 0 2 7 8 1 5 9। देखो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे अभी हमारे पास पूरा एरे था, तो हमारे क्या किया, इनिशियल इंडेक्स क्या है पूरे एरे में से, 0। मिनिमम वाला कौन सा एलिमेंट था, 0, जिसका इंडेक्स क्या था n-1। इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। स्वैप करने में क्या पता लगा कि मिनिमम एलिमेंट सेट हो चुका है। मिनिमम एलिमेंट सेट हो चुका है, मतलब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले इंडेक्स को छोड़ सकते हैं। अब आपके पास रिमेनिंग एरे क्या मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, ये जो फर्स्ट इटरेशन थी इसमें क्या किया आपने, मिनिमम को सेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इटरेशन में आप क्या करने वाले हैं। सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे, अब ये जो बचा हुआ एरे है, इतना जो बचा हुआ एरे है ये, इसमें आप देखेंगे कि क्या मिनिमम है। इसमें देखिए फटाफट से, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, जो एरे के बाहर चला गया रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे इसको आप छुएंगे नहीं। रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे में क्या सबसे मिनिमम है, रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे में सबसे मिनिमम है अब आपका 1। तो ये 1 है, 1 को क्या करेंगे, इस रिमेनिंग एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्वैप, ये क्या है 2 से। तो 1 इसको छेड़ना नहीं है, 7 8 1 से स्वैप कर दिया 2 को, बाकी सब एज इट इज। तो क्या हो गया, अब आप क्या बोल सकते हैं कि सेकंड इटरेशन में आपके 2 मिनिमम एलिमेंट शुरू के सेट हो गए होंगे, तो बाकी रिमेनिंग एरे क्या बचा, ये वाला एरे क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो थर्ड इटरेशन में क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे को क्या करना है, नहीं छेड़ना। अब इस रिमेनिंग एरे में क्या ढूंढेंगे, मिनिमम कौन सा है 2, स्टार्टिंग इंडेक्स से स्वैप, ये आपका आ गया 2 8 7 5 9। रिमेनिंग एरे क्या, ये वाला। फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, सॉर्टेड एरे को हम नहीं छेड़ेंगे, रिमेनिंग में सबसे मिनिमम क्या 5, स्वैप कर दो 8 के साथ 9 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फोर्थ इटरेशन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन हर केस में आपको नहीं पता हम किसकी बात करते हैं, वर्स्ट केस की बात करते हैं। तो जो आप कोड लिखेंगे वो अभी भी लिखते रहेंगे, हालांकि हमारा एरे सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट को समझ रहे हैं। तो अभी चलता रहेगा जब तक हमारा साइज क्या नहीं रह जाए, एरे का 1 नहीं रह जाए, क्योंकि एक साइज के एरे को आपको
क्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इकलौता एलिमेंट वही अकेला शेर जंगल का राजा है, अकेला ही शेर है तो राजा रहेगा ही। तो बस वही बात है कि जब एरे में एक एलिमेंट होगा तो वो तो सॉर्टेड होगा ही। तो चलो अब क्या होगा, ये सॉर्टेड एरे को नहीं चाहिए, इसमें मिनिमम क्या 7 बचा क्या 8 और 9। तो अब आपका क्या होता है, एक साइज और रिड्यूस हो गई, तो हमारी ये क्या आ गई, लास्ट स्टेप आ गई 6th इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या बचेगा, एक ही आपका एलिमेंट बचेगा, एक एलिमेंट क्या खुद सॉर्टेड होता है, तो इसलिए हम उस पर नहीं चलाएंगे। इन दोनों में छोटा क्या 8, तो 8 आगे आएगा और 9। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा होगा, 8 अपने आप से स्वैप हो रहा होगा, जब आप लिखेंगे कोड तो उसमें 8 अपने आप से स्वैप हो रहा होगा। तो ये फाइनल एरे आ गया, एक साइज के एलिमेंट पे हम कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो हमारे कितने इक्वेशन आए, फिर से देखिए, फिर से हमारे पास कितने आए 6, मतलब n-1। तो वर्स्ट केस में आपके कितने इक्वेशन होने वाले हैं n-1। हम कोड किसके हिसाब से लिखते हैं, सारे केसेस को कंसीडर करके। तो कोड लिखने के लिए फिर से इसको मिटाता हूं, तो सारे केसेस को कंसीडर करके आपको पता लग गया कि इक्वेशंस कितनी होने वाली हैं n-1। तो चलो फटाफट से इसका कोड लिखते हैं। क्या होगा, void सिलेक्शन सॉर्ट है तो ऐसे लिख देते हैं, इनपुट क्या एक एरे, और क्या होगा एरे की साइज, कितने साइज का एरे। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताना भूल गया, यहां पे मैंने खाली लिखा है, मतलब एरे की साइज डिफाइन नहीं की है। जब भी आप 1D एरे पास कर रहे हैं तो एरे की साइज डिफाइन करना जरूरी नहीं है पासिंग के टाइम। लेकिन अगर आप 2D एरे पास कर रहे हैं तो उसका रो, मतलब जो पहला वाला आपका डायमेंशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे पास करते हो कितना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे 2D एरे पास कर रहे हैं कुछ ऐसा, इंट मान लीजिए SS इंट A लाइक दिस, बस। तो ये क्या होगा, ये आपको एरर देगा, ये बोलेगा इस वाले को आपको डिफाइन करना पड़ेगा n जिसकी वैल्यू नोन, या फिर ग्लोबल वेरिएबल नहीं है तो इसमें लिख दीजिए 100 या जो भी आपका है। अगर 3 कर रहे हैं तो क्या होगा, शुरू के 2 क्या होंगे, नोन होने चाहिए। तो बेसिकली क्या पता लग रहा है कि लास्ट वाला जो डायमेंशन है वो आप अननोन छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे डायमेंशंस क्या होने चाहिए, नोन होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही डायमेंशन, यही पहला, यही आखिरी, यही, तो इसी से क्या होगा, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने कोड की तरफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइटरेशंस का। तो आइटरेशंस मैंने बता दिया कितने हैं, n-1। चलो तो क्या हो गया, 4 int I equal to 0, I less than n, I plus plus। कितनी इक्वेशंस लगा दी, n। कितनी लगानी थी, n-1। क्या करो, ठीक है, 0 से n-2 कितनी इक्वेशन हो गई, n-1। ठीक है, तो सही लिख दिया अब हमने। अब हम चलते हैं, एक इक्वेशन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, मिनिमम इंडेक्स ढूंढ रहे हैं कि एलिमेंट जिसका मिनिमम इंडेक्स क्या है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जो क्या स्टोर करे, मिनिमम इंडेक्स। तो इंट मिन, अंडरस्कोर नहीं लगाता हूं, समझ नहीं आएगा, मिनी मींस मिनिमम इंडेक्स, मतलब इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विच इज मिनिमम। ठीक है, तो इसको इनिशियली क्या सेट कर देंगे, आई सेट कर देंगे। आई क्यों, आप देखिए इनिशियली में क्या होगा 0, 1 पे क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में 1, 2 सेकंड इटरेशन में 2, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एरे का। तो हमने क्या मान लिया कि जब भी हम लूप शुरू कर रहे हैं कि फर्स्ट ही एलिमेंट हमारा क्या है, मिनिमम इंडेक्स है, ये मान के हमने कर दिया। अब नहीं है तो क्या होगा, उसको चेक क्या करेंगे, अंदर लूप लगाएंगे आप, 4 इंट, किससे कंपेयर करेंगे, आई तो हो गया, आई के पहले क्या है, सॉर्टेड है, तो आई के बाद वाला, तो इंट जे लेंगे क्योंकि आई आपका पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे कहां तक जाएगा, लेस देन एन तक, जे प्लस प्लस। ठीक है, क्या करेंगे आप, अब क्या कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो मिनिमम है उसका इंडेक्स स्टोर कराना है। तो आप क्या लिखेंगे कि अगर इफ क्या देख रहे हैं कि अगर आपका a ऑफ मिन आई, मतलब मिनी, अगर आपका ये मिनी जो आपने अभी तक करंटली माना था कि छोटा है, अगर वो बड़ा निकल जाए आपके a ऑफ j से, तो क्या करें, यहां पे हम स्वैप कर रहे थे, नहीं, क्या कर रहे थे, मिनिमम इंडेक्स निकाल रहे थे। तो मिनी को क्या कर देंगे कि हमारा मिनिमम इंडेक्स कौन सा है, j है। ठीक है, अब हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, बेसिकली जो हम कर रहे थे कि पूरे एरे में क्या है, मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, मिनी आपका क्या स्टोर कर रहा है, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको मिल गया। फिर हम क्या कर रहे थे, जो भी आपका मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स है उसको कौन सा वाले इंडेक्स थे, एरे के स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। एरे का स्टार्टिंग वाला इंडेक्स क्या, आई, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे स्वैप
स्वैप करेंगे किस किस को, ए ऑफ मिनी को किसके साथ, ए ऑफ आई के साथ। तो इन केस अगर मिनी और आई सेम होते हैं, जैसे कि हमारे इन तीन लास्ट वाली दो इक्वेशंस में हुआ था, तो क्या होगा, किसके साथ स्वैप होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ हमारी ये लूप क्या हो गई, बंद हो गई, और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन इसकी आई, क्योंकि ये क्या है आई प्लस 1 से एन तक जा रहा है, वर्स्ट केस में क्या होगा एन टाइम्स चल रहा है, और कितनी ये लूप कितनी टाइम्स चल रही है, n minus 1 into n, that is n square minus n। हमने क्या बोला, n square minus n लार्जेस्ट टर्म को हम रखते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो n square के कंपैरिजन में n नेग्लिजिबल होगा। तो आपने देखा आज हमने तीन सॉर्टिंग मेथड पढ़े, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, o of n square। ठीक है, आज हमने तीनों ही सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में एक चीज और देखी, नंबर ऑफ आइटरेशन n-1, और कॉमन क्या, कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। इन तीनों ही क्वेश्चंस के आपके लिंक आ जाएंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये देख सके। और आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखने जा रहे हैं, अभी हमने n स्क्वायर में देखा, अब हम नेक्स्ट सॉर्ट देखने वाले हैं, वो है मर्ज सॉर्ट, क्यूब सॉर्ट, और तरह के सॉर्ट जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, इससे कम होने वाली है। तो गाइस थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।